Again back with our everyday segment Market Talks with Pinnacle. Sorry friends, I have been away for last 3-4 days as I have not been keeping very well. So that's why I could not do a video on Friday also and on yesterday also. But somehow today I started to thought of to continue and start making the videos again. So very sorry for the gap, but still you might not have lost much in these 2 days because if you understand everything just unfolded as we had told, जैसा हमने बोला था exactly वैसा हुआ. बहुत सारा डिस्कशन आ रहा था मार्केट में. इनफैक्ट अगर आपको हमारे लास्ट वीडियो का टाइटल भी याद होगा, दैट इज़ कोरोना बैक टू ड्रैग आवर मार्केट्स डाउन, एंड दैट वाज द फियर विच वाज गोइंग ऑन एवरीवेयर. बट फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन. बिकॉज सबसे बड़ी बात है, उस टाइम भी मैंने बोला था कि जब फर्स्ट टाइम कोविड के लिए गिरा था मार्केट, तब हम जानते नहीं थे कि कोविड क्या है, और आज हम लोग उसका क्योर जानते हैं. वी नो द क्योर, वी हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द सिम्टम्स, and ultimately we have even decided to move on from that. So that was just not a news for the market to pull it down. It was just a panic created, and there was some serious supply overhang which was happening in the market. तो ये तो होना ही था. अगर कोविड नहीं होता, कोई और रीज़न लोग बताते या कुछ भी बताते, बट ये फॉल होना था. एक्सक्यूज़ चाहे जो भी हो, अगर ये नहीं होता तो शायद कुछ भी वॉर का एक्सक्यूज़ डाल देते या इकोनॉमी का एक्सक्यूज़ होता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जो इससे अटैच कर दिया जाता. बट द थिंग इज़, एज ऑफ नाउ इफ़ यू आस्क मी, इट्स नथिंग टू फियर. थिंग्स आर फाइन. हिकअप्स रहेंगे. आई हैव रिपीटेड इट many times that bull market pullbacks are far more fierce than bear market declines. because आप यहाँ पे देखिए, ये रेड साइज कैंडल्स आप देखिए, गैप डाउन एक एक दिन में आप 200 300 पॉइंट गिर रहे थे, 200-300 पॉइंट्स. while when we talk of bear markets, ये this phase was of bear market and you can see smaller red candles. तो एग्जाम्पल आपके सामने है. आप बेयर मार्केट में स्लोली धीरे धीरे हम लोग नीचे जाते हैं, वेयर एज इन बुल मार्केट थोड़ा सा फियर भी कंबाइन हो जाता है. दैट इज़ वाई प्रॉफिट बुकिंग में और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है फॉल. अदर देन दैट देर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट. बट हाँ, एक चीज़ अब वेरी क्लियर हो गई, that the base for the next leg of the rally goes on to 17,777. ये लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल हमने पकड़ा था. हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया और वहाँ से ही हमें एक बहुत ही बढ़िया बाउंस मिला, एंड उस लेवल को हमने 2 बार टेस्ट किया, विच इज़ अगेन अ वेरी वैलिड टेस्ट. अगर मुझसे नॉर्मली कोई पूछे किसी लेवल का इम्पोर्टेंस, तो मैं सिंगल टेस्ट में कभी भी कन्विंस नहीं होता हूँ. अगर उसको 2 बार टेस्ट करे देन आई एम कन्विंस. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो 2 दिन हमने वहाँ से अच्छा बाउंस लिया है. तो एज ऑफ नाउ ये एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए अपसाइड के लिए. बट अभी एंड आज का क्लोजिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसा हमने एक्सपेक्ट किया 18,081 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी, और आज मिली. इनफैक्ट वी गॉट 50-60 पॉइंट्स अबव दैट. नाउ मेजर मोमेंटम फ्रॉम द इंडेक्स विल कम ओनली अंडर वन केस, जब हम लोग 50 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज करेंगे. बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम लोग कहाँ तक पुल बैक करेंगे. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ 20 डेज मूविंग एवरेज का. हम लोग वीकली 20 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस किए हैं, और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है वंस अगेन 18,460. 18,460 के ऊपर अगर आपको क्लोज मिलता है तो फिर आप समझिए कि ये इंडेक्स के लिए बहुत ही बढ़िया होगा. दैट विल बी द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू द इंडेक्स. उसके बाद आपको
डेफिनेटली नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। नया लाइफ टाइम हाई ही नहीं, मे बी आपको 20,000 तक के आसपास के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो till the time 18,450 460 is not taken away on a weekly basis, तब तक कॉशन रख के ट्रेड करिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस आप को नहीं ट्रेड करने चाहिए एंड हार्डली 300-400 पॉइंट की बात है। आप तब तक इंट्राडे में स्विंग्स खेल सकते हैं। कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 18,150। इसके ऊपर 150 बोलिए, 140 बोलिए, 140 के ऊपर आपको वापस से एक अच्छा पॉइंट, एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। एंड ऑन द डाउन साइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नाउ स्टैंड समवेयर अराउंड 18,081 बोलिए या 18,050 बोलिए। इस लेवल को नोट करके रखिए। 18,050 हमेशा थोड़ा लेवल्स को लेके कुछ 10-20 पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। सो कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट होना चाहिए 18,050। उसके नीचे वापस से एक डिप देखने को मिल सकता है एंड ऑन द अपसाइड 18,140। तो एक 90 पॉइंट्स का रेंज है जिसके बीच में आप अवॉइड करिएगा बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाना। और 18,140 के ऊपर आप डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं। अपसाइड टारगेट्स, पहला टारगेट 18,200 देन 18,300 का लेवल्स आप देख सकते हैं। सो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीच बीच में पुल बैक्स आते रहेंगे, हो सकता है करंट में मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा। सो बेटर मोमेंटम यू विल गेट अबव 18,460। सो वीकली क्लोजिंग 18,460 का वेट करिए। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम को चेस करने की कोशिश नहीं करिए। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी भी हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें ऐसा ही कुछ पुल बैक्स देखने को मिला। देखिए ये इनफैक्ट हम लोग 50 डीएमए के नीचे चले गए और कल और आज आप देख सकते हैं आज का जो हॉल्ट था वो एग्जैक्टली 20 डीएमए पे था। तो कल अब अगर 42,900 के ऊपर अगर आते हैं हम लोग तो इट कैन बी वेरी वेरी गुड फॉर द इंडेक्स। उसके ऊपर आपको वापस से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो कि आपको अपसाइड में 43,600-700 के आसपास तक इजीली लेके जा सकती है। वहाँ एक अच्छा सप्लाई पॉइंट है। वीकली में अगर हम 43,500-600 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में आपको आने वाले टाइम में 46,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग आवर टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी जनरल चीज़ें शेयर की थी। कल भी जैसे हमने क्लियरली शेयर किया था दैट बैंक निफ्टी ने तकरीबन यहाँ से यहाँ तक अराउंड 6,700 पॉइंट्स का एक अच्छा राइज दिखाया था हमें। 6,700 पॉइंट्स का एक बढ़िया राइज देखने को मिला था। तो उसमें से वी लॉस सम 40% ऑफ दैट रैली। तो एक बढ़िया करेक्शन हमें देखने को मिला था यहाँ पर। एंड जो लेवल हमने पहले भी बात की थी कि 41,700-800 का जो लेवल है, कैसे आप देखिए 100-200 पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता बैंक निफ्टी में। जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है वहाँ से ही हमें बाउंस मिला। और कल की रैली आप लोगों को याद होगी ही, कल किस तरह से बहुत ही ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग हुई थी। तो और आज शॉर्ट कवरिंग के बाद आज हमने उसके भी ऊपर क्लोज किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया है बैंक निफ्टी के लिए। आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए रिलैक्स रहिए, स्टे इन्वेस्टेड इन लॉन्ग पोजीशंस। दिस इज़ अ बुल मार्केट एंड दिस बुल मार्केट इज़ गोइंग टू लास्ट। जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, बिलीव इन द इंडिया स्टोरी। वी विल हैव much more bigger and much more higher levels to see. There is nothing to panic as of now. बीच बीच में झटके आएंगे, वो नीचे आना भी ज़रूरी है। It's just like लाइफ में भी हमारे जब तक आपको झटके नहीं मिलते तो आप आगे नहीं बढ़ते। तो इस टाइप के शॉक्स बहुत ज़रूरी है। शॉक्स आएंगे, दे विल बी दीज शॉट्स विच आर क्रिएटेड
in these declines, they are these shorts which are created in these declines, they are important. They fuel the first leg of the rally. फिर उसके बाद वो रैली वापस से ऊपर की तरफ धीरे धीरे बिल्ड करती है. तो इस टाइप के अगर पुल बैक्स आते हैं मार्केट में, तो इनको अपॉर्चुनिटी समझना है और सही टाइम पे एंटर करना है. तो अब बैंक निफ्टी में कल अगर 42,900 के आसपास का लेवल देखने को मिलता है तो लॉन्ग जाइए. न्यू लाइफ टाइम हाई डेफिनेटली देखने को मिलेगा. अब इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी. और अगर 42,900 के ऊपर का क्लोज हुआ तो उसके बाद एवरी डिप शुड बी बॉट. So that's it, friends, for today. We'll try to resume our commentary once again and we'll try to keep it regular. Till then, see you. Hope all of you enjoyed. Do leave your comments in the section, and also I'll suggest all of you to watch the previous day's commentary if you have still not watched it. That will actually help you to cool down your nerves. So तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे अहेड.